दोस्तों आज का काम दिखने में छोटा है लेकिन मेहनत और फिनिशिंग दोनों का पूरा टेस्ट लेने वाला है। आज हमें एक घर के 2 कमरों की पूरी लाइट फिटिंग करनी है जिसमें लगेंगे सीलिंग फैन, मॉड्यूलर बोर्ड और सभी इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज का काम बहुत ही शानदार तरीके से पूरा होने वाला है। तो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग के साथ शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं अपनी दुकान पर जहां से हमें मॉड्यूलर बोर्ड और स्विच वगैरह लेकर पहुंचना है एक घर पर जहां हमें करनी है लाइट फिटिंग का काम। तो आपको मैं पूरा वीडियो दिखाता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम ज़रूरी सामान लेकर पहुँच चुके हैं घर पर। सबसे पहले हम इस केसिंग पट्टी द्वारा हम इसकी लाइनिंग करेंगे और उसकी पूरी लाइन को सीधा रखने के लिए जहाँ पे हमें केसिंग पट्टी लगानी है और जहाँ पे हमें बोर्ड लगाने, तो उसके लिए हम सबसे पहले माप करके लाइनिंग कर देते हैं और उसके बाद ड्रिलिंग से इसके होल करेंगे। होल करने के बाद हम इसके अंदर आप देख सकते हैं डगरी लगाकर पट्टी को मजबूती से जोड़ देंगे क्योंकि इसी प्रकार से ये काम होता है। इसके अंदर जो सीलिंग फैन है उनके अंदर पाइपिंग की हुई है छत के अंदर, लेकिन जो बाहर है यहाँ पे ओपन हमें फिटिंग करनी है। तो मैं ड्रिल से ये होल कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और छोटे घर के अंदर अगर आपका 1 या 2 रूम के अंदर नॉर्मल फिटिंग करवानी है तो वो इस प्रकार से ही होती है और ये तैयार भी हो जाती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आप एक पॉइंट के कितने लेते हैं, जो भी इलेक्ट्रिशियन भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहले और सबसे मुश्किल काम था हमें इस पाइपिंग के अंदर से वायर को गुजारना, क्योंकि हमने एक जुगाड़ लगाया है तार के ज़रिए से हम इसको निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो स्प्रिंग है उससे नहीं बल्कि खेतों में काम आने वाली तार जो बाड़ वगैरह में लगाते हैं उससे मैं इसकी अंदर वायर निकलवा कर आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने इसी तार को जोड़ लगाकर और खींच रहा हूँ ताकि सामने वाले रूम तक ये वायर ले जाना है। तो ये आराम से और आसानी के साथ प्रत्येक पॉइंट तक आसानी के साथ मैं इस वायर को निकाल कर इसी वायर की मदद से मैं कर दूँगा। क्योंकि काम करने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन जुगाड़ जो काम में काम आता है वो बहुत सी जगहों पर ऐसे काम नहीं हो पाता जिस तरह ये जुगाड़ काम कर देता है। तो मैं तो इस प्रकार के जुगाड़ लगाता रहता हूँ क्योंकि मेरा काम ही जुगाड़ू है। जहाँ जहाँ मुझे पॉइंट देने थे वहाँ तक मैंने वायर को सबसे पहले पहुँचा दिया, क्योंकि वायर को पहुँचाने के बाद सबसे मुश्किल काम वायर पहुँचाना था। तब तक मेरा कुछ सामान जो मंगाया हुआ था वो आ गया और उसके बाद मैं इन वायरों को जोड़कर एक गुच्छा बना लूँगा और दूसरे रूम तक पहुँचा दूँगा। मैंने एक रूम से दूसरे रूम तक इस गुच्छे को भी उसी ही पाइप के ज़रिए से निकाल दिया और प्रत्येक पॉइंट तक वायर पहुँच चुका है। लेकिन अब मुझे जो असली काम है वो करना है। वो काम है मेरे लिए ड्रिलिंग मशीन से होल करना और जो केसिंग पट्टी लगानी है उसका जो काम है वो करना। तो ये सारे वायर हैं, ये मैं एक बार सारे निकाल देता हूँ और उसके बाद वो केसिंग पट्टी का जो काम है वो करता हूँ। दोस्तों अगर आप भी अपने घर में फिटिंग करवाना चाहते हैं, चाहे ओपन फिटिंग हो चाहे अंडरग्राउंड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी फिनिशिंग के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लाइट फिटिंग का बहुत ही बेहतरीन काम करके देंगे अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो, क्योंकि हमारा ये काम है और ये हम हमेशा करते रहते हैं। तो अब कुछ इस प्रकार से मेरे पास, मैं हर चीज़ में आपको बोला चुका, अब मेरे पास यहाँ पे मार्कर नहीं था तो मैंने कोयले का इस्तेमाल कर लिया। कोयले के ज़रिए मैंने लाइनिंग खींच दी। आप देख रहे हैं मैं पट्टी से एकदम सीधी लाइनिंग वो भी कोयले से निकालूंगा, क्योंकि कोयला भी काम दे जाता है। जहाँ चौक या मार्कर काम ना है वहाँ कोयला काम आ जाता है। हम यहाँ गांव के लोग देसी लोग हैं, देसी लोगों के लिए जो भी हो जुगाड़ से काम हो जाए और सस्ता हो जाए और जितना आसान हो जाए वही करते हैं और ये हमेशा करते हैं। तो उसके साथ ही मैंने लाइनिंग खींचकर मेरे ड्रिल मशीन के ऊपर होल कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं मेरे पास इतने ज़्यादा मतलब कि सीढ़ी या अडान नहीं है, लेकिन एक छोटे से स्टूल को मैंने 4 पाइपें रखकर मैं उसके ज़रिए काम करता हूँ। क्योंकि रिस्क तो लेना ही है हर काम में, तो फिर टेंशन किस बात की, सारे झंझट ही ख़त्म कर दो। जो भी मिले उससे जुगाड़ लगाकर आप अपना काम करके अगले बंदे को काम की फिनिशिंग करके दे दो, वो अपने आप खुश हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने ड्रिल मशीन से ये सारे होल कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं कैसे फिटिंग लगाने के बाद जो बोर्ड है ये 12 पॉइंट के मॉड्यूलर के बोर्ड है और उसको मुझे लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम लाइन सीधी और एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने इसका
होल वगैरह किया है। घर के लोग मेरा पूरा सहयोग कर रहे थे और आसिफ को मैंने बोर्ड की वायरिंग करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि अगर आप अभी से अपने काम में हुनर में आजमाओगे तो अपने आप सक्सेस हो जाओगे। मैंने आसिफ को बोला तू बोर्ड की वायरिंग कर और तब तक मैं बाकी का काम निपटा देता हूँ, आपको अंदर की वायरिंग करनी है और पॉइंट बाद में मैं अपने आप लगा दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से आसिफ ने बोर्ड दोनों तैयार कर दिए और मैं तब तक अब इस बोर्ड लगाने के लिए उसकी जगह पे होल कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूलर 12 का बोर्ड फिट कर देंगे। और उसके बाद पूरा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं लाइट फिनिशिंग के साथ चालू करके और पूरे सही तरीके से आपको दिखाऊंगा। दोनों फैन है और जितने भी पॉइंट हैं उन सारों को एक एक करके चेक करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा ये काम आज पूरा हुआ और किस तरह से हमने इस काम को किया है। तो ये बोर्ड सेट करने के बाद यहाँ तक की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फ़ैन जो हैं उनको नए फ़ैन इनके जो ये फ़ैन की जो ताड़ियाँ वगैरह है इनको मैं जॉइंट कर देता हूँ और उसके बाद इस फ़ैन को ऊपर छत के अंदर लगाना भी है। सीलिंग के अंदर लगाने के लिए हुक वगैरह तो पहले से दिए हुए हैं, हमें खाली इसको सेट करना है। तो इसकी वायरिंग कंप्लीट कर दी गई है और ऊपर सीलिंग लगा के इस काम को हम पूरा करके आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि ये काम आज हमने सुबह शुरू किया था लेकिन अब हम इस काम को पूरा करने वाले हैं। अब ये जो वायर देख रहे हैं इसका हमें जॉइंट लगाना है, बाकी सारा काम कंप्लीट हमारा हो चुका है। इस तरह के और भी आपको अगर वीडियो देखने हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। देख लें आप ये सारे पॉइंट चालू है और एकदम कंप्लीट है। इस तरह के और वीडियो देखने हैं तो मेरी आईडी को फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।